सभी स्टूडेंट्स का बंसल मैथ्स क्लास में स्वागत है। टुडे टॉपिक इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। तो सीएफ एंड पीआई के साथ चल रही थी। पीआई में कल के दिन हमने बताया पॉलिनोमियल, राइट। अब हम आगे बढ़ाते हैं। तो पॉलिनोमियल में बच्चों से गलतियां होती हैं, अगर कल के लेक्चर में कोई क्रॉस हो तो कर लें, नहीं तुम आगे बढ़े। कल के लेक्चर में 12वां नंबर 11 प्रॉब्लम बोलो तो पेन और दे देना, पेन लेके आओ। क्या हो गया ये स्कूटर? अरे कैसे फिसल गए? और कहीं ज़्यादा चोट तो नहीं है? क्या मॉरम वगैरह थी बगल में? पीछे वाला ब्रेक था नहीं, आगे से दबाया उससे टूट गया। चलिए, प्रॉब्लम क्रॉस हो रहा है। पिछले वाले लेक्चर में जो होमवर्क दिया गया था, बता दो प्रॉब्लम क्या है, बोलेंगे क्या? dq बाई अपॉन dx क्यूब प्लस 3d स्क्वायर प्लस का 2d होल बाय सही आपने पाई लिख दिया है ना, सब सही है। वो हटा दीजिए, 4 में हटा दीजिए, इज इक्वल टू x स्क्वायर। 4 बाई हटा दें? यस सर। इक्वल टू x स्क्वायर। दोबारा देख लो, यही लिखा है। हाँ। देखेंगे सभी बच्चे इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं। एक कल जो होमवर्क मिला था उसकी कुछ प्रॉब्लम से सॉल्व करने के लिए सामने दिख रहे हैं हम लोग सभी। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज 3 times of 2 times of आपने लिखा डी क्यू प्लस का डी होल ऑफ वाई। पॉपुलर इक्वेशंस इज एम। हाँ जी, प्लस का 2m इक्वल टू 0, m कॉमन आ गया, m के फैक्टर हो गए। m बराबर क्या मिला? 0, -1, c1 e की पावर 0 इंटू एक्स, c2 e की पावर -1 इंटू एक्स, c3 टू द पावर ऑफ -2 इंटू एक्स। अब हमें क्या चाहिए? पी आई। देन पी आई वन अपॉन डी क्यूब डी स्क्वायर प्लस का 2d, ये क्या बन गया? एक्स स्क्वायर। बेटा ये पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट होता है तो कांस्टेंट कॉमन लेते हैं, अदर डी का लोअर पावर कॉमन लेते हैं, विद साइन विद कोएफिशिएंट क्या कॉमन लेंगे? 2d कॉमन ले लिया, क्या मिला? 1 प्लस डी क्यूब प्लस 3d स्क्वायर अपॉन द 2d का इनवर्स इंटू एक्स स्क्वायर। पहले थोड़ी कटिंग कर ली, क्या बचा? डी स्क्वायर प्लस 3। बेटा कितनी पावर है? 2 पावर। पॉलिनोमियल की मैक्सिमम कितनी बार वन होगा? 2 बार। उसे कर दो 2 बार। जब यहाँ से हमने 2 बार ऑन किया
हाँ बेटा, जी बेटा, हाँ चाबी मेरे को। चाबी तो मेरे को पिलर पे मिली थी। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, अभी ऑफिस में रखिए, ऑफिस से ले लेना है। तो जमा मिला यहाँ से इक्वल ऑफ द 1/2D। ओपन करना है बेटा कितनी बार, 2 बार। 1 माइनस का 1/2 d² प्लस 3D प्लस 1/4। ए इनवर्स है ना, तो 1 प्लस एक्स का इनवर्स क्या होता है, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब एंड सो ऑन द। तो 1 माइनस एक्स हो गया प्लस एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन द। ओपन किया गया 1/2D, अंदर लेके गई एक्स स्क्वायर माइनस का 1/2 एक्स स्क्वायर का 2 बार डिफरेंशिएशन 2 1/4। ध्यान से देखना, ए स्क्वायर मतलब बी की पावर 4 0, ये क्या हुआ 9 डी स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब 2 बार डिफरेंशिएशन कितना 2, बी की पावर 3 वाले का 0। आप चाहे तो इसे ऑन करके लिखें या डायरेक्ट कर दें, बात एक ही है, आगे एंड सो ऑन रुक जाएगा। ये बात समझ में आ गई। कल मैंने इसी पे काम किया था सभी के लिए। 1/2D कितना हुआ एक्स स्क्वायर, ये कितना हुआ मेरे पास माइनस का 1, ये कितना हुआ प्लस 9/2। तो कितना हुआ मेरे पास 1/2D एक्स स्क्वायर प्लस 7/2। डी का मतलब इंटीग्रेशन x³ 3 प्लस 7/2 x। एलसीएम ले लिया 6, देन 12 2x³ प्लस 21x। क्या बेटा लोगों, तो हमने सामने इसमें प्रॉब्लम जब सॉल्व की आपके लिए, x/12 कुछ रह गया क्या? अच्छा, ये वाला रह गया ना, तो ये वाला कितना हो जाएगा यहाँ पर x² मतलब एक बार डिफरेंशिएशन देन 6x। तो कितना बच गया यहाँ पर, दिस इज द -1 प्लस 9/2 माइनस का 3x। एक टर्म रह गया था इसके अंदर। हेलो, हाँ अमन, कहाँ हो बेटा? अच्छा, गाँव में बेटा आपकी फीस पेंडिंग में थी, तो उसे अरे कैसे? अच्छा अच्छा, तो कब आओगी जी? जी चल, कोई बात नहीं। तो आपने जवाब दिया यहाँ से, मैंने इसका क्या कर दिया इंटीग्रेशन, एलसीएम लिया गया था यहाँ पर कितना 6, तो 6 का मतलब हुआ माइनस का 9x² और कुछ कॉमन आ रहा है यस x, तो 2x² प्लस 21 माइनस का 9x। तो हमने क्या किया इसमें, इसे कितनी बार ऑन किया 2 बार। x² को देखकर हमें तब तक ऑन करना है जब तक हमारे अंदर वाले एक्सपेंशन में d² वाला टर्म आ जाए। स्क्वायर में d² वाला टर्म आ जाता है कि अंदर d है, आगे क्यूब वाले टर्मों में d² का टर्म नहीं आएगा, इसमें से एंड सो ऑन में है, और जैसे अंदर जाता है एंड सो ऑन भी लिखना बंद हो जाता है। उसका कैलकुलेशन हम किया, सामने आया, तो पता लगा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज y इक्वल ऑफ द CA प्लस PI।
राइट, नोट करिए सभी बच्चे। सर इसका फैक्टर ही करिए। सर 2x स्क्वायर प्लस 15 ये फैक्टर स्टार्टिंग किया जाता है जब तक हमारे पास कॉन्फिडेंस नहीं आता है। डी स्क्वायर प्लस 3d का होल स्क्वायर ऑन करोगे, d की पावर 4 प्लस 9d स्क्वायर प्लस 6d क्यूब, d की पावर 4 का एक्स स्क्वायर के लिए काम कराएंगे 0, d क्यूब का एक्स स्क्वायर के लिए काम कराएंगे 0। मैंने डायरेक्ट कर दिया। डायरेक्ट हो जाएगा कब? जब आपके पास कॉन्फिडेंस आने लगे। और बताओ कल वाले लेक्चर में एनी क्रॉस एनी डाउट? सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, इसका मतलब आपने सीख लिया। अब हम आगे बढ़ेंगे नए रूल की तरफ। हेलो, हाँ रामू भैया, ये कह रहा था कल तो उनसे मेरी बात हो नहीं पाई। जब मैंने रात को कॉल किया उनसे तो सर देखते हैं, मैंने उनको बता दिया था खर्चा पानी। तो सर चलिए मुझे आपकी में हम लगा दें 2 रुपये में, मेरे में क्यों लगा दोगे आप? जब अपना काम करा रहे हो तो ठीक है, चलिए फिर आपको बताएंगे सर करना है नहीं करना है। ठीक है, लेकिन आप मेरा काम करा दो, ये वाला हैंडीकैप वाला, क्योंकि मैं फिर सफाई वाले को बुला रहा हूँ एक दिन, तो मैं पूरा ढंग से सब सेट भी करा दूंगा। आप शाम को या सुबह कभी निकलो तो आ जाना, आधा घंटे का काम है, आपका तुरंत कर दूंगी। एक बुक जल्दी करा देना है ना, उसी के बाद ही मैं सारा काम सही कराऊंगा 4 में। ठीक है, ठीक है, आ जाओगे? अच्छा ठीक है, अपने आज बता दो तो आ जाओगे या कल आओगे? चलिए ठीक है, ठीक है।
राइट बेटा। आगे बढ़ा देंगे तो इसी में नए रूल की तरफ। ये इसके मेन रूल हैं। सिंगल फंक्शन के लिए कौन कौन से सिखाए? एक्सपोनेंशियल मतलब e की पावर ax, फिर क्या सिखाया? sin ax cos ax, फिर क्या सिखाया? पॉलिनोमियल। लेकिन खासियत थी डिनोमिनेटर क्या नहीं होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने पॉइंट्स की तरफ। तो पॉइंट्स की तरफ जब आगे बढ़ती है तो हमारे पास आता है हेडिंग। रूल नंबर बता दो कौन सा है? रूल नंबर 4। आपने बोला क्यू ऑफ एक्स बराबर ए टू द पावर ऑफ ए एक्स इंटू बी। डबल फंक्शन वाली रूल आ गई, जिसमें एक फंक्शन e की पावर का, दूसरा किसका है? b का नाम है फंक्शन ऑफ x। इसका मतलब कि ये किसका फंक्शन हो सकता है? साइन का या कॉस का या पॉलिनोमियल का। कैपिटल B का नाम क्या हो सकता है? साइन, कॉस या पॉलिनोमियल। तो आपने जवाब दिया यहां पर पी आई के लिए। वन अपॉन 5 डी क्यू ऑफ एक्स e टू द पावर ऑफ ax इंटू बी। यहां से हमारे पास में e की पावर ax को बाहर निकाल देंगे और जो नीचे d है उसमें कर देंगे d प्लस a। इसकी खासियत है कि डिनोमिनेटर जीरो, हमेशा ध्यान रखें डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। ये ऑब्जेक्टिव में भी फॉर्मूला काम करता है, ध्यान रखिएगा। इसमें ऑब्जेक्टिव में। अब जवाब मिलता है प्रॉब्लम के लिए। प्रॉब्लम नंबर 1, डी स्क्वायर माइनस का 2d प्लस का 5y। देख रहे बेटा चल रहा है नहीं चल रहा? कल प्रॉब्लम कर रहा था। इक्वल लगता है e की पावर 2x इंटू साइन एक्स। सॉल्यूशन स्टार्ट। चल रहा है? ठीक है। एम स्क्वायर माइनस का 2m प्लस का 5 बराबर 0। हमने फैक्टर किए, इसके फैक्टर पता लगा, सी जरा चार्ट से ही सॉल्व होंगे। क्या पता लगा? m इक्वल ऑफ द माइनस का भी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन द 2a। कितना मिला? m इक्वल ऑफ द 2 प्लस माइनस का ऑफ रूट i इंटू 4 अपॉन द 2। तो 1 प्लस माइनस का 2i कंपेयरिंग नेचर ऑफ a प्लस माइनस का ib। बहुत आसान होता है ये चैप्टर। जब हम मिला यहां से CF कहता है c1 e की पावर ax cos ऑफ e की पावर x cos ऑफ 2x प्लस c2। राइट। जब हम मिला यहां से अपने पास में हेलो, उसमें भी ये क्या है? कॉलेज जा रहे हो? चलो गुड। कितने बजे वापस आओगे? हेलो हेलो, हमारा काम कब तक करा रहे हो भैया? तुम जब भी कहो तभी कहते हो 15-20 दिन लगेंगे। क्या क्या कह रहे हो? अच्छा चलो
जल्दी कराना है। चलो ठीक, जवाब मिला यहां से। अब बारी आती है पी आई की, 1/d² माइनस 2d प्लस का पाई e की पावर 2x इंटू साइन एक्स। आपने कहा डबल फंक्शन है, डबल फंक्शन में एक फंक्शन कौन होना चाहिए, की पावर ax वाला वो है, उसको बाहर निकाल दो। बाहर निकालने पर डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए बस। तो d की जगह क्या लिखोगे, खड़े जाओ माइनस 2। अब यहाँ e की पावर 2x बाहर निकाल दिया तो d की जगह क्या लिखोगे, वही तो है। क्लास में तुम लोग सब पता नहीं क्या खा के बैठे होते हो। अब ये ऊपर लिखा है, अब e की पावर ax बाहर निकालेंगे तो d रिप्लेस बाय द d प्लस a। a कौन है, x का कोफिशिएंट, या x का कोफिशिएंट कौन है 2, तो d की जगह क्या लिखेंगे d प्लस 2। d की जगह क्या लिखेंगे d प्लस 2। जब ऊपर से खाया तब इसके बाद नीचे प्रॉब्लम आएगा। बैठो, तो e की पावर ax को बाहर निकालेंगे डबल फंक्शन में, तो d की जगह क्या आएगा d प्लस x का कोफिशिएंट। अगर ये माइनस 2x होता तो क्या करते d माइनस 2, तो d की जगह रिप्लेस क्या होगा d प्लस 2 प्लस का 5 इंटू साइन एक्स। पहले इसका कैलकुलेशन करेंगे तब हम आगे बढ़ेंगे। कितना मिला, पी आई बराबर e टू द पावर ऑफ 2x इंटू 1/d² प्लस का 4d माइनस का 2d, देन प्लस का 2d प्लस का 4 माइनस का 4 कैंसिल, प्लस का 5। अब जो साइन वाला रूल सिखाया उसके अकॉर्डिंग करेंगे। अब d स्क्वायर क्या पुटअप होगा, x का कोफिशिएंट कितना है 1, तो -1 स्क्वायर, वही साइन वाला रूल जो सिखाया गया। कितना मिला मेरे को, e की पावर 2x 1/2d प्लस का 4 साइन x अपॉन द 2 1/d प्लस का 2 इंटू इसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे क्या कर दो मल्टीप्लाई d² माइनस का 4 इंटू साइन एक्स। कितना मिला, e की पावर 2x अपॉन द 2, अंदर लिखिएगा d मतलब डिफरेंशिएशन, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, cos x, इसके डिफरेंशिएशन कर दिया हूं, या बाद में कर लेना कोई बात नहीं। और नीचे क्या, -1 स्क्वायर माइनस का, बोलो कितना हुआ -5, देन माइनस का 10 e की पावर 2x अपॉन द d डिफरेंशिएशन, देन cos x। रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज y इक्वल ऑफ द CA प्लस CA पुटअप कर दो, AI पुटअप कर दो, आंसर आ जाएगा। समझे नहीं समझे, बोलो। तो ये तरीका है डबल फंक्शन के केस का। एक प्रॉब्लम और कर लें, उसके बाद मतलब घर के लिए होमवर्क दे देंगे।
राइट बेटा, आगे लिखिए इसके अंदर एक प्रॉब्लम और देख लेते हैं इसकी। d2y अपॉन dx2 माइनस का 2dy अपॉन dx x स्क्वायर टू द पावर ऑफ 3x। देखेंगे सभी इसके अंदर आपने बोला गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज यहां से आपको जवाब मिला डबल फंक्शन है
डबल फंक्शन में एक फंक्शन का नाम e की पावर ax है, तो कंफर्म हो गया, जो अभी भी बताया वही रूल लगेगा। डी स्क्वायर माइनस का 2d प्लस का 1 आउटर इक्वेशन इज m माइनस 1 का होल स्क्वायर m इक्वल ऑफ द 1 तो c1 प्लस c2x देन pi कितना हुआ मेरे पास टी स्क्वायर माइनस 2d प्लस का 1 एक्स स्क्वायर टू द पावर ऑफ 3x, यहां से आपने कॉमन ले लिया 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस का 2d प्लस का 1, सॉरी जब आप e की पावर 3x को कॉमन लेते हैं तो d के जगह क्या प्लेस होगा प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर, इसे ऑन कर लीजिए आगे, ऑन करने पर कितना हुआ मेरे पास e टू द पावर ऑफ 3x 1 अपॉन द डी स्क्वायर प्लस 6d में से 2d गया तो 4d प्लस 9 माइनस का 6 प्लस का 3 और प्लस का 1 प्लस का 4, क्या कॉमन लेंगे, पॉलिनोमियल है तो बोलो 4 कॉमन ले ली, कितना बचा 1 प्लस अपॉन द 4 का होल ऑफ, बेटा क्या ऑन करेंगे बाइनोमियल, कितने टाइम्स 2 टाइम्स डी स्क्वायर प्लस 4d अपॉन 4 का एंड सो ऑन द, तो क्या किया यहां से रिप्लेस किया, डी स्क्वायर आ गया, ये कितना हुआ प्लस का 9 और माइनस का 6 प्लस का 3 प्लस 1 4 आ गया, 6d में से 2d गया तो कितना हुआ प्लस का 4d, कांस्टेंट कॉमन ले लिया, सामने बना लिया बाइनोमियल, 2 डिग्री का पॉलिनोमियल 2 बार ऑन हो गया, कितना मिला, अगर अंदर ऑन करना चाहे ऑन कर लो, डायरेक्ट करना चाहे डायरेक्ट कर लो, बात एक ही है, एक्स स्क्वायर अंदर ले गए, एक्स स्क्वायर का 2 बार डिफरेंशिएशन 2, एक बार डिफरेंशिएशन 2x प्लस ये कितना बनेगा मेरे पास डी की पावर अपॉन 16, डी की पावर 4 वाले का 0 प्लस 16 डी स्क्वायर मतलब 2, डी क्यूब वाले का 0 एंड सो ऑन, रुक जाएगा अपने आप, e की पावर 3x अपॉन द 4, कितना हुआ यहां से एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 1/2 प्लस माइनस का 2x, ये कितना हुआ प्लस का 2, कितना यहां से e की पावर 3x अपॉन द 4x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस, बस रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज CA प्लस PI, तो हमारे पास में अपना रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ जाएगा। कोई दिक्कत किसी को भी, इसे नोट करिए अपने आप, ठीक है। लास्ट लाइन क्या लिखेंगे, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज बाई बराबर CA प्लस PI, राइट। घर के लिए कुछ होमवर्क डाल दो आप जल्दी से, घर के लिए होमवर्क लिखें जल्दी से। पहली प्रॉब्लम डी स्क्वायर माइनस का 1 होल ऑफ y बराबर e की पावर x इंटू साइन 3x e टू द पावर ऑफ x इंटू साइन 3x। दूसरी प्रॉब्लम डी स्क्वायर माइनस का 4d प्लस का 4, डी स्क्वायर माइनस का 4d प्लस का 4 होल ऑफ y बराबर e टू द पावर ऑफ 2x इंटू साइन 3x। तीसरी प्रॉब्लम
डी स्क्वायर माइनस का 4d प्लस का 3 होल ऑफ y बराबर e की पावर 2x इंटू साइन 3x। प्रॉब्लम नंबर नेक्स्ट, डी स्क्वायर माइनस का 2d प्लस का 4 होल ऑफ y बराबर e की पावर x इंटू कॉस x। अगली वाली प्रॉब्लम, डी स्क्वायर माइनस का 4d प्लस का 1 होल ऑफ y बराबर e की पावर 2x इंटू साइन 2x। अगली वाली, d की पावर 4 माइनस का 1 होल ऑफ y बराबर e की पावर x इंटू कॉस x। अगले वाला, d की पावर 3 प्लस का 1 होल ऑफ y बराबर e टू द पावर ऑफ माइनस x इंटू साइन x। अगले वाली, डी स्क्वायर माइनस का 1 होल ऑफ y बराबर हाइपरबोलिक कॉस x। कैसे लिखते हैं ना पता हो तो, दिस इज द हाइपरबोलिक कॉस x। अगले वाली, डी स्क्वायर माइनस का 1 होल ऑफ y बराबर हाइपरबोलिक कॉस x इंटू कॉस x। अगली वाली, डी स्क्वायर माइनस का 1 होल ऑफ y बराबर हाइपरबोलिक साइन x इंटू हाइपरबोलिक कॉस x इंटू कॉस x। अगली वाली, डी स्क्वायर माइनस का 3d प्लस का 2 होल ऑफ y बराबर x इंटू ई की पावर x। अगले वाली, डी स्क्वायर माइनस का 4d प्लस का 4 डी स्क्वायर माइनस का 4d प्लस का 4 होल ऑफ y बराबर x की पावर 3 इंटू ई की पावर 2x। अगली वाली, डी स्क्वायर माइनस का 5d प्लस का 6 होल ऑफ y बराबर x इंटू ब्रैकेट में x प्लस ई की पावर x प्लस ई टू द पावर ऑफ x। अगली वाली, डी स्क्वायर माइनस का 4d प्लस का 4 होल ऑफ y बराबर x की पावर 3 इंटू ई की पावर 2x। अगले वाली, डी स्क्वायर माइनस का 5d प्लस का 6 होल ऑफ y बराबर x स्क्वायर प्लस x ई की पावर x स्क्वायर प्लस x इंटू ई की पावर x। अगले वाली, डी क्यूब माइनस का 7d माइनस 6 डी क्यूब माइनस का 7d माइनस 6 होल ऑफ y बराबर ई की पावर 2x ब्रैकेट में 1 प्लस x। अगले वाली, डी स्क्वायर प्लस का d माइनस का 2 होल ऑफ y बराबर ई टू द पावर ऑफ x। डी स्क्वायर प्लस का d माइनस का 2 होल ऑफ y बराबर ई की पावर x। कितनी प्रॉब्लम हो गई? 3 और लिख लो। डी स्क्वायर माइनस का 2d प्लस का 1 होल ऑफ y बराबर ई की पावर x। लास्ट, डी की पावर 3 प्लस 3d स्क्वायर प्लस का 3d प्लस का 1 होल ऑफ y बराबर x स्क्वायर इंटू ई की पावर माइनस x। हो गई? ये घर के लिए होमवर्क हो गया, ना आए तो कल क्रॉस कर लेना। आज के लिए नमस्कार।